नेपाल और भारत के बीच ऑनलाइन भुगतान हुआ शुरू। यूपीआई और फोन पे से होगा लेन देन। भारतीय उठा सकते हैं लाभ। नेपाली नागरिक को करना होगा अभी और इंतजार। नमस्कार, मैं राजीव कुमार झा। आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। नेपाल और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन भुगतान सेवा अब से शुरू हो गई है। नेपाल के पेमेंट ऑपरेटर फोन पे और भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सेवा अब शुरू हो गई है। लेकिन अभी भारतीय पर्यटक नेपाल में फोन से क्यूआर कोड के जरिए भुगतान कर सकते हैं। हालांकि अभी नेपाली नागरिक को भुगतान में क्यूआर कोड के जरिए भुगतान के लिए कुछ और समय इंतजार करना होगा। नेपाल राष्ट्र से फोन पे को मंजूरी मिलते ही नेपाल में फोन पे ग्राहक भारत के क्यूआर कोड से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यहाँ बताना ज़रूरी है कि कैसे लाभ उठा सकते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सेवा का। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए भारतीय उपयोगकर्ताओं को फोनपे या भीम ऐप में अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सक्रिय करना होगा। इसके बाद भारतीय नेपाल आने पर फोनपे क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। नेपाली नागरिक भारत में भीम यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं और भारतीय नेपाल में फोनपे भुगतान प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक बैंक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए ई सेवाओं पॉकेट वॉलेट से जुड़ चुके हैं। भुगतान के लिए सेवा शुल्क वॉलेट और वित्तीय संस्था तय करेंगे। नेपाली नागरिक को करना होगा अभी और इंतजार। भारतीय उठा रहे हैं लाभ। नेपाल के पेमेंट ऑपरेटर फोनपे और भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सेवा अब शुरू हो गई है। लेकिन अब भारतीय पर्यटक नेपाल में फोनपे क्यूआर कोड के जरिए भुगतान कर सकते हैं। हालांकि अभी नेपाली नागरिक को भारत में क्यूआर कोड के जरिए भुगतान के लिए कुछ और समय इंतजार करना होगा। नेपाली लोग भारत में ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नेपाल राष्ट्र बैंक ने फोन पे को मंजूरी नहीं दी है। मंजूरी मिलते ही नेपाल में फोन पे ग्राहक भारत में क्यूआर कोड के भुगतान कर सकते हैं। पिछले साल हुआ समझौता अमल में आने पर खुश दिखे दोनों देश के नागरिक। पिछले वर्ष मई महीने में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय भुगतान पर एक समझौता हुआ था। प्रचंड और उनके समकक्ष नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में NIPL के CEO रितेश शुक्ला और NCHL के CEO नीलेश रमन सिंह प्रधान के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया था। ऑनलाइन भुगतान होने से इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर के नागरिक काफ़ी प्रसन्न दिखे। नेपाल के जनकपुर के निवासी विवेक शाह एवं लाहन निवासी प्रवीण प्रधान ऑनलाइन भुगतान सेवा शुरू होने से काफ़ी खुश दिखे। तो भारतीय नागरिक प्रेम कुमार झा, देवनारायण शाह और कांग्रेस नेता प्रोफेसर शीतलांबर झा ने इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने बताया कि इससे व्यापार भी बढ़ेगा। नगद रुपये ले जाने का एक लिमिट था। साथ ही बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के द्वारा काफ़ी पूछताछ की जाती थी और लूट का भी डर रहता था। अब वो दिक्कत नहीं है। हमें उम्मीद है कि नेपाली लोग भी जल्दी भारत में ऑनलाइन भुगतान सेवा का लाभ उठा सकेंगे, जिससे कि आज की बदलती डिजिटल दुनिया में अपडेट रह सकेंगे। इससे दोनों देशों का नागरिकों का सुविधा बढ़ेगा, क्योंकि पहले बहुत दिक्कत होता था। नेपाल में जो भारत के नागरिक जाते थे उनको 500 रुपये के नोट नहीं बचता था और नेपाल की दुकानदार, नेपाल के व्यापारी नहीं लेता था। अब डिजिटल के माध्यम से जो व्यापार शुरू हुआ है या आम नागरिक को जो सुविधा मिला है, इससे दोनों देश के नागरिकों को सुविधा मिलेगा और साथ ही
ये सुरक्षा भी मिलेगा। सुरक्षा इस कारण से क्योंकि लोग रुपया लेकर के जाते हैं और लोग कई तरह के छीन झपट की घटना होती थी, वो अब नहीं होगा। और सुरक्षित लोग, देश के नागरिक, नेपाल के नागरिक, भारत के नागरिक यात्रा करेंगे, व्यापार करेंगे। इससे दोनों देश के नागरिकों को सुविधा मिलेगी और एक तरह से यह नया युग की शुरुआत होगी दोनों देश के बीच में। और एक नया युग जो शुरू होगा, उससे जो अभी का जो दौर है, उस दौर में यह बहुत जो काम जो दोनों देश के सरकार द्वारा किया गया है, यह दोनों देश के सरकार को हम अपने तरफ से धन्यवाद देने का काम दे रहा हूं। और साथ ही यह भी जो अभी चूँकि जनकपुर जो धर्म स्थान है, नेपाल भारत के नागरिक बहुत जाते हैं वहाँ, हम भी गए हैं। वहाँ बहुत दिक्कत होती थी। भारत के 100 रुपये का नोट का चलन था, 500 रुपये का नहीं था, 1000 का नहीं था, 2000 की नोट की चलन नहीं था। अब वह सुविधा डिजिटल माध्यम से होगा। यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके लिए दोनों देश के सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। हम भारत के नागरिक प्रेम कुमार झा। सरकार का जो फैसला है अच्छी फैसला है, मैं उस फैसला को स्वागत करता हूँ। नेपाल हमारे मित्र राष्ट्र हैं। भारत और नेपाल रोटी बेटी का संबंध रहता है। 75% जो नेपाल के नागरिक हैं वो कायदे से भारत से उनका संबंध रहा है, पारिवारिक संबंध है। डिजिटल पेमेंट की जहाँ तक की बात है, हंसी होती है आती है, जो दुनिया कहाँ जा रही है। सुपर कंप्यूटर राजीव गांधी ने इस देश को दिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने राजीव जी को संसद में भवन में कहे थे, जो हमारे युवा प्रधानमंत्री लोग दिन में रात में सपना देखते हैं, वे दिन में ही सपना देखने लगे। और आपके सामने है आज दुनिया में सुपर कंप्यूटर और डिजिटल माध्यम में भारत दूसरे पायदान पर में है। अच्छी बात है। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितना करती नहीं है उतना ढिढोरा पीटती है, और यह ढिढोरा सिर्फ दिखावे के लिए। इससे जनता को फायदा क्या होने जा रहा है? आजकल भारी पैमाना पर में फ्रॉडिज्म होता है डिजिटल के माध्यम से। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये फ्रॉड न हो, ये जनता की गाढ़ी कमाई लूटा ना जा सके। जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो अशिक्षित हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको डिजिटल के बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों का संरक्षण और संवर्धन कैसे होगा? उस पर भी तो सरकार को सोचनी चाहिए। मुझे लगता है अच्छी बात है। देश प्रगति कर रही है, दुनिया प्रगति कर रही है। मैं इस फैसले को स्वागत करता हूं, लेकिन कोई काम करने से पहले पीछे दूसरे को गाली देना यह शोभनीय बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये परंपरा अच्छी नहीं है। आप अच्छी काम किए तो मैं उसका स्वागत करता हूं, और जो आप हर एक काम में कांग्रेस को कोसते हो उसका निंदा करता हूं। बहुत धन्यवाद। शीतलांबर झा, पूर्व अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी, सह प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य। आप व्यापारी हैं? व्यापारी हैं। भारत और नेपाल के बीच जो समझौता हुआ, तो ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से पेमेंट, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हुआ है, खुशी है हम सब। क्या फायदा होगा इससे? बहुत अच्छा होगा। बिहार का माने इंडिया का, भारत का लेकर के, नेपाल के लेकर बढ़िया बिजनेस चलेगा, व्यापार बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। आपका परिचय? तो मधुबनी जिला का है, रहिका घर हुआ। आपका नाम? देवनारायण शाह।